बिफोर आई स्टार्ट मैं हल्का सा पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं बेटा। मैं सीए फाउंडेशन और सीए इंटर को बेटे पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। दिल्ली के काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में बेटे हमने क्लासेस ली हैं, और सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस फाउंडेशन, इसके अलावा सीए में फाउंडेशन और सीए में इंटर, ये सारी के सारे लेवल पर बेटे हमने अकाउंट्स पढ़ाया हुआ है। और अब मैं आपके साथ बेटे आपकी सीए इंटर की एडवांस अकाउंटिंग की जर्नी स्टार्ट करूंगा। और स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-4 बातें मुझे जो आपको बतानी है, जो आपकी बच्चों की जनरल क्वेरी रहती हैं, वो मैं आपके साथ कवर करूंगा। जैसे पहली बात, हमारा कोर्स जो होगा वो उसमें कितनी क्लासेस लगेंगी, कितने आवर्स का वो कोर्स होगा, हम क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको देने वाले हैं, इसके अलावा जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो अभी कैसे रहेंगी, और फिर बाद में हमारी क्लासेस कैसे कैसे होने वाली हैं, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक, तो एक बार फटाफट से स्क्रीन आ रही है आपके सामने? नहीं आ रही? ओके, तो एक बार देखिएगा फटाफट से कि हम क्या क्या करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटे हमें कोर्स कंटेंट क्या क्या पढ़ना है बेटा अपने 100 नंबर के पेपर के लिए। फाइन, आप जानते हैं बेटे पेपर नंबर 1 है आपका ये, जिसका नाम क्या है बेटा? एडवांस अकाउंटिंग। पेपर के बारे में अगर बताऊं तो इस बार बेटा हमारे पास पैटर्न है पेपर के लिए कि भाई पेपर का क्या पैटर्न रहा है, क्योंकि एक पेपर आपको पता है हो चुका है मई 24 में, राइट। पेपर बेटा आपका पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, जो डिवाइडेड है बेटे 2 पार्ट्स में। वो 2 पार्ट्स कैसे कैसे हैं मैं भी आपके सामने रखूंगा अभी। पेपर 30 मार्क्स का बेटा आपका पूरा का पूरा कैसा रहने वाला है? एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है बेटा। और वहीं अगर हम बात करें 70 मार्क्स का, ये 70 मार्क्स का जो पेपर है बेटा आपका, ये सब्जेक्टिव रहने वाला है। आपको ये बात पता ही होगी कि इंस्टीट्यूट जो पेपर आपसे लेता है बेटा एमसीक्यू, इंस्टीट्यूट से अपने पास ही रिटेन कर लेता है, वो आपको एमसीक्यू रिलीज नहीं करता है, ठीक। और ये पेपर बेटा आपके पास रिलीज होगा, आपको मिलेगा। मैं भी आपके सामने रखूंगा कि भाई 70 नंबर का पेपर कैसे कैसे होने वाला है, राइट। इस 100 नंबर के पेपर के लिए बेटे आप जो कोर्स कंटेंट पढ़ने वाले हो, फाइन, इस 100 नंबर के पेपर के लिए जो आप कोर्स कंटेंट पढ़ोगे बेटे, वो कोर्स कंटेंट क्या क्या होगा मैं आपके सामने रखता हूं। इंस्टीट्यूट ने सब कुछ भर भर के डाला है बेटे इसमें, मतलब पूरा समझिए सब कुछ, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाल दिए। इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स भी डाले हैं जो रियल लाइफ में आपके लिए काफी रेलिवेंट है। तो कोर्स कंटेंट में अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहली बात 1 से लेकर 29 तक सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें से जो 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिपील हो गए हैं, फाइन, तो वो आपको नहीं पढ़ने, बट सारे के सारे आप कहें अभी तक फोर्स में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कवर करने हैं। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स हैं बेटा, अब वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं, मैं चैप्टर्स के एक बार नाम आपको बता दूं ताकि आपको ईज रहे। चैप्टर्स रहेंगे बेटा आपके पास, सबसे पहला बच्चे बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, बायबैक सिक्योरिटीज रहने वाला है। उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये आपका एक आसान सा टॉपिक, आपने शायद बीकॉम में पढ़ा भी होगा, ये रहने वाला है। पढ़ा है आपने बीकॉम में? ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप या कर चुके हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हो गया है? ओके ओके ओके। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे बेटे, ये तो सुना ही होगा आपने, पक्का पक्का अपने 12th लेवल पे भी सुना ही होगा, और बेहतरीन तरीके से आप जानते भी होंगे। हालांकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी कवर है, आप कह सकते हैं AS3। फिर आप पढ़ेंगे मेरे साथ बेटे अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। लेट आ रहे हो बेटा? आराम से कैमरे के सामने थोड़ा सा सैड हो जाइए बच्चा, हाँ इधर, हाँ कोने में। अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन AS14 पढ़ने वाले हैं आप मेरे साथ। आप पढ़ेंगे बेटे कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स।
ये आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं बेटा, AS21। इसके अलावा बहुत सारे बेटे प्लीज टॉपिक्स मिसलेनियस में भी हैं, बट ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो आपको बेटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। किस पर्पज से बच्चे? अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग के पर्पज से, राइट। अब इसमें और कौन कौन से बेसिक से टॉपिक हैं, जैसे बेटे फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, उसमें वो बताता है आपको कौन कौन से सिस्टम है अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताएगा, इंट्रोडक्शन बताएगा। तो वो कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं, लेट्स नॉट डिस्कस देम इन डिटेल। तो ये कुछ टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं किसके लिए बेटा? अपने 70 नंबर के पेपर के लिए। तो ये तो आपके बेटे टॉपिक रहने वाले हैं। और आपको बता दूं, इस पूरे के पूरे कोर्स कंटेंट को कवर करने के लिए बेटा, इस पूरे के पूरे कोर्स कंटेंट को कवर करने के लिए मैं क्लासेस पे नहीं जाता हूं कि मैं कितनी क्लासेस लगेंगी, क्योंकि कई बार क्लासेस ऐसा होगा जैसे स्टार्टिंग में क्लासेस आपकी अभी 2-2 घंटे की क्लासेस हुआ करेंगी, राइट। उसके बाद 15 अगस्त से जब हम रेगुलर आएंगे बेटा, तो क्लासेस आपकी 3-3 घंटे की क्लासेस हुआ करेंगी। तो मुझे मोर और लेस बेटा 300 आवर्स लगने वाले हैं इसके लिए। 300 घंटे की मेरी क्लासेस रहेंगी बेटा। अब आप 300 घंटे की क्लासेस में आप 100 क्लासेस बोल लीजिए या 120 क्लासेस बोल दीजिए, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन की क्लासेस हमारी कैसे लगने वाली हैं। तो आई विल टेक 300 आवर्स फॉर दिस होल कंटेंट टू कवर। अब मुद्दा आता है कि हम इस कोर्स कंटेंट को कवर कैसे करेंगे, मतलब हमारा पैटर्न क्या रहेगा काम करने का, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एंटायर सिलेबस, राइट। तो मैं बता दूं आपको क्लास में बेटे कुछ भी लिखना नहीं है, क्लास में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं अपने पास एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि जितना ज्यादा हम लिखने पे ध्यान देंगे, यहां पर आप पाएंगे बेटा क्या ये जब 300 घंटे कब 400-500 घंटे चलेंगे पता नहीं चलेगा आपको। तो द बेसिक पर्पज इज टू जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन द क्लास, हम क्लास में कंसेप्ट में समझें, और उसके बाद सारा का सारा काम बेटे प्लीज हम क्वेश्चन सॉल्व करने में करें, ठीक है। आपको लिखने का अगर शौक है तो हम आपको बेटे प्लीज हैंड रिटन नोट्स देंगे, आप घर जाके उसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो बच्चे जो हमसे पीडीजीडी क्लासेस लेंगे या फिर ले रहे हैं या फिर जो लाइव जुड़े हुए हैं, वो बेटे हमारे टेलीग्राम चैनल से वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट उठा सकते हैं, कंटेंट आपको सारा का सारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्लियर बात? अच्छा, वो भी हम क्या करेंगे, मैं भी उस पर आता हूं कि कैसा कंटेंट हमारा रहेगा, हैंड रिटन कैसा होगा, क्या होगा, उस पर भी हम आएंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं छोटी सी, कि इन टॉपिक्स को जब हम पढ़ रहे होंगे अभी आज या अभी आने वाली कुछ क्लासेस में, बेटे मैं आपकी थोड़ी सी बेस बिल्डिंग करूंगा अकाउंटिंग की, कुछ बेसिक सी बातें बताऊंगा जो मुझे आगे आने वाली क्लासेस में जरूरी रहेंगी, मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको समझना नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप उस पर टाइम लगा देंगे तो हमारी आगे आने वाली क्लासेस जो होंगी वो स्मूथली चलेंगे। क्लियर बात? और मेरा आपसे ये प्रॉमिस है बेटा कि हम जो पढ़ेंगे वो कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे पास जो आए 11th क्लास में आए, मतलब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोई चीज डेबिट हो रही है तो क्यों डेबिट हो रही है, और कोई चीज क्रेडिट हो रही है तो क्यों क्रेडिट हो रही है। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा आपके साथ, और हम पूरी की पूरी बेटे एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी करेंगे। मतलब जैसे अभी लास्ट बैच जब हमारा कंपाइल हुआ कवर, तो हमने बहुत सारे बेटे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उसमें कवर किए कि भाई बोनस इश्यू का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कोई कंपनी रियल में बोनस देती है तो कंपनी पे क्या फर्क पड़ता है, और इन्वेस्टर पे क्या फर्क पड़ता है, मर्जर हो रहा है या रिवर्स मर्जर हो रहा है। एक जैसे लाइव एग्जांपल आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। अभी जब हमारा लास्ट बैच कंटिन्यू चल रहा था तो वहां पर बेटा हमने सीखा कि भाई जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक था एक, और एक उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज था बेटा, तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज बेटा मर्ज हो गया किसमें, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे बढ़े, क्या हुआ, कॉस्ट कैसे आई इन्वेस्टमेंट की, वो सारी की सारी बात बेटा हमने क्लास में कवर की। इसका लॉ वाला एस्पेक्ट तो आप लॉ में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बाकी इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है दोनों पार्टीज की बुक्स में, वो हम यहाँ पर आपके साथ सीखने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो बोनस इश्यू हो चाहे वो राइट इश्यू हो। मेरे पास कई कंपनी के शेयर्स हैं, तो मेरे पास जब भी कभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं पक्का पक्का आपके साथ शेयर किया करूंगा, ताकि आपको एक बार प्रैक्टिकल इंसाइट मिल पाए कि हाँ भाई कोई चीज रियल लाइफ में कैसे होती है। बाकी ये सारी चीजें आप लॉ में पढ़ेंगे पढ़ेंगे। क्लियर बात? तो हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा बेटे, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना मैं उसे प्रैक्टिकल से जोड़ पाऊं जोड़ूं आप लोगों के लिए। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे मिसचीफ रूल के साथ। मिसचीफ रूल का सिंपल सा मतलब है कि बेटे ये नहीं कि मैंने आपको बोल दिया कि बेटे ये पढ़ना है और आपने पढ़ लिया, आपने उसे मान भी लिया। मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश करूंगा हर कंसेप्ट के पीछे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इफ इट इज हैपनिंग व्हाई इट इज हैपनिंग सो, क्यों हो रहा है ऐसा बेटे, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बेटे की कुछ भी रोट लर्निंग ना हो, अच्छे से आप तरीके से चीजों को समझते हुए ही आगे बढ़े। क्लियर बात जी? जैसे जैसे क्वेश्चंस हम क्लास में किया करेंगे कुछ वैसे ही क्वेश्चंस मैं एक और दो आपको होमवर्क में दिया करूंगा, ठीक है ना। और अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आपकी भी आराम से एग्जामिनेशन सिक्योर हो, तो मुझे भी कुछ ना कुछ प्रोमिसेस आपसे चाहिए होंगे, जो सबसे लास्ट में मैं मेंशन करने वाला हूं कि मुझे आपसे क्या क्या प्रोमिसेस चाहिए। क्लियर बात? आती बात समझ में? यहां तो कोई दिक्कत? अब बात ये आती है बेटे क्या
हाँ जी, लाइव वाले बच्चों को कोई इश्यू हो, परेशानी हो तो मुझे बता सकते हैं जी। नमस्ते सभी को बेटा। तो बात ये आती है बेटे क्या कि सर ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका 100 नंबर का सिलेबस आपने बताया, आप इसमें 300 घंटे लेने वाले हैं और आप इसे लेके चलें बेटे कि कम से कम मिनिमम 100 क्लासेस तो होंगी होंगी। ये क्लासेस बेटे 100 प्लस ही जा सकती हैं बच्चे। फाइन, क्लियर बात, डिपेंडिंग कि आपका पेस क्या रहता है। आती बात समझ में? अच्छा, अब मुद्दा ये आता है कि सर ये हम कवर कैसे करेंगे। बेटे हम ना आपको 4 चीजें मुहैया कराएंगे, 4 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे। वो क्या क्या है, ध्यान सुना। आप कह सकते हैं स्टडी मैट में हम आपको 4 चीजें देने वाले हैं। वो कौन कौन सी 4 चीजें हैं? जो हमारी तरफ से आपको मिलेगा बेटे, एक तो क्वेश्चन बैंक आपका 1 जो हम आपको देंगे। अच्छा, हमने इस क्वेश्चन बैंक को प्योर क्वेश्चन बैंक ही रखा है, उसमें आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सॉल्यूशन बेटे इधर उधर हर जगह अवेलेबल है, उससे बेवजह कुछ नहीं होता, बुक मोटी होती है, नथिंग एल्स, ठीक है ना। और वैसे भी एक, जैसे मैंने बताया आपको कि एक तरह का क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, बाकी आपको फिर होमवर्क दिया जाएगा, तो उससे आपको वैसे ही तरीका पता चल जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। सॉल्यूशन नहीं होगा बट आंसर्स वहां पर मेंशन होंगे बेटे, क्लियर बात। डिटेल सॉल्यूशन नहीं होगा बट आंसर्स मेंशन होंगे। इसके अलावा बेटा आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक नंबर 2। ठीक, अच्छा, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटे, चैप्टर वाइज और एएस वाइज, ठीक है, क्वेश्चन मटेरियल को। इसके अलावा हमने आपको एक पेपर, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है बेटा, तो एक एमसीक्यूज बैंक देंगे बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का बैंक मिलेगा आपको, क्लियर बात। एंड लास्ट में मिलेंगे बेटा आपको बच्चे एएस के हैंड रिटन नोट्स। ये चीज आपको मिलने वाली है। मैं एक एक करके इन चीजों को दिखा दूं आपको। हमने सॉफ्ट में तो सारी चीजें अवेलेबल हैं, अभी बेटा हमने बुक्स प्रिंट नहीं करवाई हैं। बुक्स आपको बेटे बाय 20th ऑफ अगस्त मिल जाएंगी, ठीक है, बट तब तक चिंता ना करें, आपकी क्लासेस हैम्पर नहीं होंगी बेटा। क्या क्या है मैं दिखा देता हूं एक बार आपको। क्वेश्चन बैंक 1 की जो मैं बात करता हूं आपसे बेटा, तो क्वेश्चन बैंक 1 कुछ ऐसा है आपके पास। ये बेटे 250 के आसपास लगभग बेटा पेज का डॉक्यूमेंट है, और ये हमारा पास का रिजल्ट रहा है। अभी आप देख सकते हैं बच्चों का, ये उनकी अकाउंटिंग की, एडवांस अकाउंटिंग की परफॉर्मेंस है सीए इंटर लेवल पे। तो बता दूं आपको बेटे, कहने को इस सब्जेक्ट का नाम एडवांस अकाउंटिंग है। एडवांस इसमें एज सच कुछ नहीं, बट हाँ कोर्स लंबा जरूर है बेटा। तो जब कोर्स लंबा है, इवन मैं कहता हूं आपके अकाउंटिंग और टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है, और यही 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थोड़े लंबे हैं, बाकी लॉ में आपको थोड़ी रिलैक्सेशन रहेगी। तो बेटे ये हमारा पूरा का पूरा कंटेंट रहेगा। एक क्वेश्चन बुक बैंक नंबर 1, इसमें ये कंटेंट है आपके, कुछ 1 से लेकर 16 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने नाम रखे थे आपके सामने यहाँ पे, राइट। ये आपको क्वेश्चन बैंक 1 में मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें बेटे क्वेश्चन बैंक 2 की, तो क्वेश्चन बैंक 2 बेटे 177 पेजेस का है। और इसमें भी अगर हम देखें तो हमारा कंटेंट जो रहने वाला है बेटा, वो ये रहने वाला है बच्चे, मतलब बाकी के बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ मिलेंगे बेटा, और साथ साथ जो बाकी के बच्चे चैप्टर्स हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे आपके साथ, क्लियर है बात। फाइन। और अब इसके बाद बेटा आपका आता है बच्चे क्या, एमसीक्यूज। वो एमसीक्यूज कुछ ऐसे रहने वाला है बेटा। फाइन, इसमें हर मतलब बेसिक से लेके बेटे भी सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के चैप्टर्स के सबके आपको यहाँ पर एमसीक्यूज कवर मिलेंगे सारे के सारे, क्लियर बात। तो ये 3 चीजें हम आपको देने वाले हैं बेटा अपने कोर्स कंटेंट ग्रुप में क्वेश्चंस के रूप में, राइट। इसके अलावा जो लास्ट चीज हम आपको देंगे बेटे वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हैंड रिटन नोट्स। मैं आपको दिखा दूं वो कैसे लिखे हैं। बिल्कुल बेटे मल्टी कलर पेन से वो लिखा गया है बच्चे, मेंशन किया गया है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे और कोई दिक्कत ना है। और इफ यू विश, अगर आप चाहें तो बेटे इन नोट्स को, ये विजिबल है ना आपको आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इन इन नोट्स को बेटे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हैं, जो बच्चे हमसे लाइव जुड़े हैं। तो ये बेटा हमारे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, इनको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आता होगा इसमें लिखने के वाइज कि भाई हाँ राइटिंग सही है ना, ओके ना जी, बिल्कुल। तो आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो ये 4 चीजें हैं बेटे जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके बाद बात आती है बेटे किसकी, सर बस यही रहेगा क्या?
पता है क्या होगा, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बेटा हमें 2 क्लास लगेंगे, 2 से कम तो कुछ होगा नहीं बेटा। हर एएस में कम से कम 2 क्लास तो लगने वाली है ही है, ठीक है। क्योंकि मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि बेटा हम क्लासेस में भगाए ना आपको बच्चे। स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या होता है कि टीचर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बेटे क्लास को एक एक एएस को 5-5 7-7 क्लास चला रहे हैं, फिर उसका एक क्लास में एएस खत्म कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं मिलेगा, वी प्रॉमिस। और आप हमारे पास्ट स्टूडेंट जो रहे हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना जी। और हमारे पास स्टूडेंट जो जब ये वीडियो यूट्यूब पर डलेगी, मेरे चैनल पर डलेगी सीए जितेंद्र सिंह पर, तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कमेंट करके बताएं ताकि बच्चे गाइड हो पाए कि हाँ वाकई में ऐसा है या नहीं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी क्लासेस के साथ, क्लियर है। अब बात ये आती है बेटे, ये करने के बाद जैसे मान लीजिए हमने पूरा का पूरा एएस पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिया, आपने होमवर्क कर लिया, लास्ट में क्या होता है कि बेटा हमें ना उसका जिस्ट चाहिए होता है कि भाई हाँ एक कैप्सूल की फॉर्म में मुझे क्या मिल जाए, मेरा मतलब मुझे सारी की सारी समरी मिल जाए। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम बेटा क्या कर रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं बेटा, चार्ट बना रहे हैं बेटे, कैसा वो चार्ट ना, मैं अगर आप चाहते हैं वाकई में कि बेटा आपके भी 100+ मार्क्स आए, तो 100+ मार्क्स, सॉरी 100+ मार्क्स 60+ मार्क्स आए, तो 60+ मार्क्स के लिए 100+ मार्क्स ऑब्वियसली बात है इससे ज्यादा ही आएंगे एग्रीगेट में। इस 60+ मार्क्स के लिए मुझे भी आपसे कुछ रिक्वायर्ड होगा, वो कुछ कस्में हैं जो आपको मेरे साथ साथ फॉलो करनी पड़ेंगी। और अभी तो सही है, अभी तो पहली क्लास में आप बोलोगे ठीक है सर कितना भी होमवर्क दे दो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बट जैसे जैसे क्लासेस बीतेंगी तो आपको ये रहेगा कि नहीं नहीं सर हमें होमवर्क इतना मिल रहा है, हमारे पास लॉ का काम ऑलरेडी है, टैक्स का है, कॉस्टिंग चल रही है, एफएम चल रहा है, क्लियर बात। तो आप लोगों को जो भी होमवर्क मैं देने वाला हूं, पहली बात मुझे क्या क्या रिक्विजिट है आपसे, और आप बताना इसमें हामी भरते नहीं भरते। पहला बेटा, एक तो आप रेगुलर रहेंगे बेटा। अच्छा रेगुलर में बता दूं, अभी मेरी क्लासेस बेटा कुछ दिन ऑल्टरनेट चलेंगी, ठीक है ना, क्योंकि मेरे कुछ और असाइनमेंट है जिसे मुझे पूरा करना है, उसके बाद 15 अगस्त से मैं पूरा का पूरा आपके साथ इन्वॉल्व हो जाऊंगा, राइट, क्लियर बात। तो आपसे मुझे क्या चाहिए बेटा, एक तो रेगुलर आप होमवर्क करेंगे। रेगुलर होमवर्क की जब मैं बात करता हूं तो बेटा हमारा ना, मैं कभी भी आपको, मेरे ऊपर भी कुछ बाउंडेशन है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा, उससे ऊपर कभी मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा, ये मैक्सिमम बेटा, अधिकतम। जिससे ऊपर मैं जाऊं अपनी सीमा लाऊंगा तो आप मुझे रोक देना कि सर बस अब नहीं, ठीक है ना जी। मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे, पहली बात। दूसरा, आपको ना क्लास में जो टेस्ट होंगे बेटा, मैं बहुत बड़े प्रॉमिस नहीं करता आपसे, आपके 4 से लेके 5 टेस्ट होंगे जो आपको चेक होकर भी मिलेंगे, ठीक है ना, टेस्ट भी होंगे और चेक होकर भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो 4 to 5 बेटा आपके टेस्ट होंगे। उसके बाद बेटे पाठशाला क्लासेस आपके लिए जो मॉक टेस्ट करवाते हैं वो अलग है, भाई आपके क्लास के दौरान जैसे हमारा कुछ कंसिडरेबल कंटेंट हो जाएगा तो हम उसका बेटे मॉक टेस्ट ले लेंगे। और टेस्ट जो रहेंगे बेटे वो हमारे क्यूमुलेटिव बेसिस पर रहेंगे बच्चे, मतलब एग्रीगेट बेसिस पर रहेंगे, मतलब जितना सिलेबस हो गया है उतने उतने का बेटे टेस्ट हुआ करेगा, क्लियर बात। और एक बात जो आपको और ध्यान रखनी है लास्ट बेटे, क्या किसी भी हाल में बेटे क्लासेस ना छोड़नी नहीं है, क्योंकि एक क्लास छूटी ना बेटे वो बैकलॉग इकट्ठा होता चला जाता है फिर। अभी तो क्या है बेटे, अभी आप में नया नया जोश है, बिल्कुल फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं आप, और थोड़ा सीना चौड़ा भी है क्योंकि भाई 15% से कम के रिजल्ट में आप पास हो गए आए हैं, तो लगता है कि हाँ हम ही है जो कुछ है, ठीक। तो आपको जब जैसे जैसे क्लासेस बीतेंगी तो मन करेगा यार चल ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन सो जाते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आपको ना क्लासेस मिस नहीं करनी बेटा, बी रेगुलर इन क्लास बेटा, क्लासेस मिस नहीं करनी। ये 3 चीजें मुझे आपसे चाहिए बेटा, ये 3 चीज अगर आप कर लेंगे तो बस और कुछ नहीं करना, बस इसके अलावा कुछ करना है ही नहीं। इन 3 चीजों के अलावा आपको कुछ नहीं करना बेटा, बस क्लास में रेगुलर रहना है, क्लियर है। ये 3 चीज कर लेंगे ना, पक्का कर सकते हैं, हाँ क्यों हुई होगी फाउंडेशन में आपने। अच्छा फाउंडेशन में आपने क्लासेस यहीं से लिया है फिर आप कहीं और इंस्टीट्यूट से आए हैं, यहीं से लिए क्लासेस, ओके ग्रेट, ये पक्का। अब मैं आपसे पता है क्या चाहता हूं, अब मैं कुछ बेसिक सी बातें आपसे करना चाहूंगा, बट उससे पहले अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं, हमारे लाइव वाले बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज वो क्वेश्चन पूछें, फिर अदरवाइज मैं आपको बेटा पेपर का एक बार पैटर्न दिखा दूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप, कुछ भी, मेरे ख्याल से जो चीज आपको चाहिए अपार्ट फ्रॉम फी वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी है बेटा, क्लियर बात कि भाई। और मेरे को ना बार बार आके बेटे प्लीज आप ऐसे पोक मत कीजिए कि हाँ सर कब तक कोर्स पूरा होगा, मैंने बताया 300 घंटे, जैसे वो 300 घंटे पूरे बस उससे ऊपर जिम्मेदारी मेरी कि हाँ उससे ऊपर कोर्स नहीं जाएगा, 300 घंटे बट चाहिए तो बेटा चाहिए बेटा, ठीक। अब सुनिए ध्यान से,
बेटे मैंने आपसे बोला कि पेपर होगा कितने नंबर का, 100 नंबर का। 100 नंबर का पेपर में क्या क्या है बेटे, 30 नंबर का आपके बच्चे एमसीक्यूज हैं जो आपको मिलते नहीं है। 70 नंबर का पेपर जो है वो पता है कैसे आता है, वो 70 नंबर का नहीं आता बेटा, वो पेपर आता है मोटा मोटा कितने नंबर का बच्चे, थोड़ा ज्यादा। सर ज्यादा कितना बेटे, वो पेपर आता है आपका 84 नंबर का, 84 मार्क्स का। सर 84 मार्क्स का पेपर कैसे कह रहे हैं आप, कैसे आता है बताता हूं बेटे। ये देखिए पेपर को साथ साथ देखेंगे तब हम समझ पाएंगे। ये अभी जो पास में आपका पेपर हुआ था बेटा, तीन मई 2024 को ये वो पेपर है आपके पास। आपको बता दूं बेटे पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। कैसे कैसे बच्चे, पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में बेटे पीस क्या रहेंगे आपके, सारे के सारे बेटे क्या एमसीक्यूज जो इंस्टीट्यूट बेटे अपने पास रखता है, आपको देने वाला नहीं है, राइट। पार्ट 2 की बात करें तो बेटे पार्ट 2 इंस्टीट्यूट ने आपके सामने रखा है, वो क्या है दिखाता हूं आपको बेटा। पार्ट 2 कुछ ऐसा है बेटा, पार्ट 2 में आपके पास आएंगे बेटे कितने क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन 14 नंबर का होगा बेटा। एक क्वेश्चन अगर 14 नंबर का है तो सिंपल सी बात 6 के हिसाब से बेटा पूरा पेपर होता है 84 मार्क्स का। उस 84 मार्क्स में से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, यानी कि 14 नंबर पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, करना ही करना है आपको। बाकी बचे कितने क्वेश्चन बेटा, 5। उस 5 में से आपको कितने करने होंगे, 4 करने होंगे। आई बात समझ में, क्लियर बात। अच्छा हम बोलते तो हैं कि बेटे पेपर आता है 84 मार्क्स का, इवन पेपर थोड़ा 84 से भी ज्यादा नंबर का आता है, क्योंकि एक लास्ट क्वेश्चन में आपको ना इंटरनल चॉइस मिलेगी। अब जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि बेटे आपके पास 14 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो डजंट मीन कि बेटे एक क्वेश्चन 14 नंबर का ही होगा, एक क्वेश्चन 14 नंबर का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप पाएंगे बेटे कि एक क्वेश्चन 14 नंबर का है तो कुछ ऐसे भी है 7 7 10 4 4 4 6, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। हाँ कोई क्वेश्चन जैसा पैटर्न कहता है हमसे, कोई भी क्वेश्चन बेटे 14 मार्क्स से ऊपर आपका नहीं जाएगा। मैं एक बार दिखा दूं आपको कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बेटा, फाइन देखिएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन में अगर देखें तो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया बेटे कैसे कैसा, 7 मार्क्स का और 7 मार्क्स का, है ना, 14 नंबर का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। वहीं अगर मैं बात करूं अगला, अगर आप देखें तो पूरा पूरा क्वेश्चन ही बेटे 14 मार्क्स का पूछ लिया है, क्लियर है बात। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो 7 मार्क्स का एक पार्ट और दूसरा पार्ट भी कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स का, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो फोर्थ क्वेश्चन पूरा का पूरा फिर 14 मार्क्स का पूछ लिया उन्होंने। अच्छा फिर फिफ्थ क्वेश्चन फिर 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। और अब देखिए जो मैं लास्ट क्वेश्चन कह रहा था कि पेपर वाकई में 84 मार्क्स का नहीं आता बल्कि ज्यादा मार्क्स का आता है। 6 में अगर आप देखें तो ए पार्ट है और ए पार्ट के और में एक और ए पार्ट है, मतलब आपके पास एक इंटरनल चॉइस है अगर आप 6 क्वेश्चन में जाते हैं तो, सही बात है। तो 4 नंबर का चॉइस ये है, 4 नंबर की ये, तो मतलब पेपर बेटा पूरा 88 मार्क्स का आता है आप कह सकते हैं, ठीक है ना, 88 मार्क्स का पेपर है आपका। उसके बाद 4 नंबर ये हुआ, 4 नंबर का क्वेश्चन बेटा ये रहा 8, और 6 नंबर का क्वेश्चन बेटा ये रहा 14 मार्क्स का, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका बच्चे। इवन 14 का नहीं बोलना चाहिए, इसको 18 का बोलना चाहिए। 18 में से आपको कितना करना है, 14 करना है। तो आपके पास लास्ट क्वेश्चन में बेटा एक इंटरनल चॉइस भी रहेगी, क्लियर बात। अच्छा आपको ये पेपर के बारे में कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मैंने स्टडी मटेरियल आपको बोले थे बेटा, ये क्वेश्चन बैंक 1 हो गया, क्वेश्चन बैंक 2 हो गया, फाइन। एमसीक्यूज के बारे में प्रॉमिस नहीं करता, बट हाँ क्वेश्चन बैंक 1 क्वेश्चन बैंक 2 में अभी तक की आपको एमटीपी आरटीपी जो भी न्यू कोर्स के हिसाब से रिलीज हुई है वो सारा का सारा आपको इनकॉर्पोरेट होकर मिलेगा, आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर बात। अकाउंट्स की फाउंडेशन की क्लास भी बेटे हम रिवीजन लेक्चर्स लेकर आएंगे इस चैनल पे, टेंशन ना लें आप। रेखा बिल्कुल टेंशन ना लें बेटा। बाकी आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो बताइए बिफोर आई स्टार्ट। चलें फिर हम आगे करें स्टार्ट। मेरे पास बेटे जैसे ही लॉगिन होता है मैं आपको ना वो एक बार चार्ट बुक भी अवश्य शो करूंगा बेटा, हमने काफी मेहनत की उस चार्ट बुक पे। ओके तो बेटे मेरे को आज जो आपको समझाना है, मुझे जो आपके साथ कवर करना है आज, मैं एक्चुअली क्लास के दौरान कुछ ना पॉइंट्स को लेके बच्चे ना कंफ्यूजन में रहते हैं बेटा, तो उन बेसिक पॉइंट्स के ऊपर मुझे काम करना है बेटा अगली 1-2 क्लासेस में, फाइन, इवन आज की क्लासेस में भी,
क्या है मेरा जो टॉपिक रहेगा बेटे, वो टॉपिक रहेगा, आपने नाम सुना है कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, सुना है आपने? अकाउंटिंग की है इसकी, की है अकाउंटिंग, की है अकाउंटिंग कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट की, कहां की है बेटा? नहीं की? नहीं, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट सी यू एम कम और ई एक्स एक्स इंटरेस्ट, आपने सुना है दोस्त? किसी ने सुना है आप में से? नहीं बोलो, कोई बात नहीं, गलत बोलो, क्या दिक्कत है? सुना है तो ऐसा कुछ भी, हाँ बताइए ना प्लीज, कहां सुना है पहले बता दो। इश्यू ऑफ शेयर्स में आपने इंटरेस्ट सुना है? सही बोल रहे हो आप, झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट नहीं सुना? पक्का नहीं सुना? नहीं सुना किसी ने? पक्का? ओके, तो हम जो, हाँ जी लाइव वाले बच्चे आप बताइए बेटा, आपने किसी ने सुना है बेटा कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं बेटा, उसी के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं आज आपके साथ। फाइन, क्या है कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, देखिएगा जरा ध्यान से। फाइन, और इसका ना बेटे को मेरे को यूज पड़ेगा जब मैं आपके साथ AS13 कर रहा हूँ, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जो जो चीजें मुझे जरूरत पड़ने वाली है, मैं उनकी चर्चा सारी की सारी आपके साथ रखने वाला हूँ। मुझे इसे पढ़ाने में कम से कम अभी आधे से लेके पौना घंटा लग जाएगा बच्चे। फाइन, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है बेटा। बताना, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अच्छा, अभी स्टार्टिंग ना कुछ क्लासेस आपको बेटे क्या करनी है, नोट भी करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ, जैसे अभी नहीं, मैं आपको नोट करने का मौका दूंगा। मैं ये कहता हूं कि बेटे मान लीजिए एक कंपनी है, इसका नाम है क्या बेटा, एक्स लिमिटेड, राइट? और एक्स लिमिटेड डिबेंचर्स इशू किए हैं। ये एक इंसान है जिसका नाम है क्या बेटा, जीत। इसके पास एक्स लिमिटेड के द्वारा इशू किए गए क्या है बेटा, डिबेंचर्स हैं। फाइन, ये जीत के पास क्या है बेटा, ये होल्डर है किस चीज का, होल्डर ऑफ डिबेंचर्स इशूड बाय इशूड बाय एक्स लिमिटेड। ठीक, ये कौन है बेटा, होल्डर है। अब एक्स लिमिटेड क्या करती है, ध्यान सुनेगा। एक्स लिमिटेड कहती है कि भाई मैं जीत आपको साल में 2 बार ब्याज दूंगी। फाइन, एक्स लिमिटेड क्या करेगी बेटा, इंटरेस्ट पे करेगी 2 बार, और वो इंटरेस्ट की जो ड्यू डेट्स है बेटा, वो ड्यू डेट्स क्या क्या है, इंटरेस्ट की जो ड्यू डेट्स है बेटे, एक तो है लेट से बेटे क्या 30 जून, और दूसरी है 31 दिसंबर। ठीक है ना? अभी जीत को यहां पर, आज बेटे 1 अगस्त है, जीत को अभी 30 जून को क्या मिला होगा बेटा, 30 जून 24 को जीत को पक्का पक्का इंटरेस्ट मिला रहा होगा, बोलो है ना? जीत ने क्या किया, इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। फाइन, इनको इंटरेस्ट रिसीव हुआ बेटे कब बचे, 30 जून को। लास्ट जो इनको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 30 जून को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। हाँ बोल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? चले आगे। अच्छा, अब बात आती है बेटे किसकी, कि ठीक है सर 30 जून को इनको इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब 30 जून के बाद क्या होता है, मेरे पास एक इंसान आते हैं बेटा, मेरे पास इंसान आता है, लेट से बेटा आप आते हैं, आपका नाम क्या बेटा, ज्योति आते हैं मेरे पास। फाइन, ज्योति मेरे पास आए और ज्योति मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे ना डिबेंचर्स खरीदने हैं एक्स लिमिटेड के। फाइन, मैंने कहा ठीक है जी, मुझसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बेचने भी है, आपको परचेज करने हैं और मुझे क्या करने हैं बेटा, बेचने हैं। ठीक, और आज डेट लेट से बेटे कितनी है, आज डेट है मान लीजिए 1 अक्टूबर 24 है, 1 अक्टूबर 24 है। ज्योति मेरे पास आ रही है बेटा, ज्योति परचेज्ड डिबेंचर्स ऑफ किसके बेटा, फ्रॉम किससे बेटा, जीत से परचेज किए। ठीक है ना? अब 2-4 बातें मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, बताना बात सही है नहीं तो समझ के। अभी मैं फिगर्स को लेकर नहीं आया हूं, मैं बिल्कुल नॉर्मल सी बात कर रहा हूं आपसे। मुझे बताइए, मान लीजिए, बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहे हैं, मान लीजिए डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है बेटा, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर है बेटा 100 रुपीज। कितने रुपए बेटा, 100 रुपीज। और मैंने खरीदा भी 100 रुपए का ही था बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मुझे मिला भी 100 रुपए का था, मैंने पार पे परचेज किया था, है ना? मैं बेच भी कैसे रहा हूं बेटे, 100 पे ही बेचूंगा मान लीजिए। ठीक है ना? बट होता पता है क्या है, ध्यान सुना, 100 रुपए की डिबेंचर की फेस वैल्यू और डिबेंचर लेट्स बेटे क्या 12% डिबेंचर है। फाइन, 12% डिबेंचर का मतलब क्या हो गया,
कि भाई इंटरेस्ट का जो रेट है उस पर कितना बेटा 12% है, ठीक है ना। पूरे साल का जो ब्याज बनेगा 100 रुपए की फेस वैल्यू पे कितना बनेगा बेटा 12 रुपीज बनेगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब ज्योति मेरे पास आ रही है बेटे कब बच्चे 1 अक्टूबर को, कब आ रही है बेटा 1 अक्टूबर को आ रही है। 1 अक्टूबर को ज्योति मेरे पास आ रही है और ज्योति मुझसे कह रही है कि मुझे डिवेंचर परचेज करने हैं, किसके एक्स लिमिटेड के। अब समझिएगा, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास ये डिवेंचर्स ये पड़े हुए हैं बेटा, ठीक, ये डिवेंचर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ये रहे मेरे पास जो डिवेंचर्स हैं, ठीक है, ये रहे मेरे पास डिवेंचर्स, ठीक, मेरे पास ये डिवेंचर्स है और इन डिवेंचर्स को पकड़ के ना मैं खुश हूं बेटा। इस डिवेंचर पे ना मुझे इंटरेस्ट मिला था कब, लास्ट इंटरेस्ट मुझे कब मिला था 30 जून को। आप हो एक्स लिमिटेड, फाइन, आपसे मुझे ब्याज मिला था कब बेटा 30 जून को। अब मैं इसे पकड़ के खुश हूं बेटा कि अभी आज 1 अक्टूबर मान लीजिए, जुलाई बीत चुका है, अगस्त बीत चुका है, सितंबर बीत चुका है, जुलाई अगस्त सितंबर बीत चुका है और अभी 1 अक्टूबर आया बेटा। मैं मन ही मन खुश हूं, मैं कहता हूं आहा बस 3 महीने और बीत जाएं, फाइन, और जैसे दिसंबर आएगा मुझे क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, ठीक है ना। आई एम वेटिंग फॉर दिसंबर, कि भाई जैसे दिसंबर आएगा मुझे क्या मिल जाए, ब्याज मिल जाए। मैं वेट कर रहा हूं बेटे कि हाँ दिसंबर आएगा ब्याज मिलेगा, दिसंबर आएगा ब्याज मिलेगा, सही बात है। अब होता पता क्या है, इतने में ही ज्योति आ गई मेरे पास बेटे 1 अक्टूबर को। ज्योति मुझसे कहती है कि हाँ, कि मुझे ना आपसे डिबेंचर परचेस करने हैं। मैंने कहा ज्योति सुनो, ये डिबेंचर मैं आपको दूंगा, इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, आप मुझसे 100 रुपए में ले लीजिए, बट एक बात है। ज्योति ने कहा क्या, मैंने कहा मुझे पता है क्या चाहिए, मुझे 3 महीने का, 3 महीने कौन कौन से, अगस्त, जुलाई, अगस्त और सितंबर, मुझे 3 महीने का, मेरी फीलिंग समझ रहे हो आप, मुझे 3 महीने का क्या चाहिए आपसे, इंटरेस्ट भी चाहिए, मुझे 3 महीने का आपसे क्या चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए। तो ज्योति मुझसे कहती है क्यों, मैं क्यों दूं 3 महीने का इंटरेस्ट। मैंने कहा ज्योति सुनो, अभी देखो लास्ट इंटरेस्ट मुझे कब मिला था, आप बताना, मेरे मेरी मेरी जो दलील मैं आपको दे रहा हूं बेटे वो सही है नहीं है। मैं कहता हूं लास्ट इंटरेस्ट आपको कब मिला था, हाँ जी, लास्ट इंटरेस्ट आपको मिला था, मुझे कब मिला था 30 जून को, एक्स लिमिटेड से लास्ट इंटरेस्ट मुझे कब मिला था 30 जून को, से बात है। अब ज्योति से मैं कहता हूं कि ज्योति बेटा सुनो, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, ये 3 महीने डिबेंचर्स को होल्ड किसने किया, मैंने होल्ड किया। ऑब्वियसली बात है 3 महीने का जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ वो मेरे साथ ही हुआ, बोलो हाँ। अब डिबेंचर को आप लेके चले जाओगे 1 अक्टूबर को, अब 1 अक्टूबर को जो आप लेके जाओगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने आप अपने पास रखोगे। बट जैसे दिसंबर आएगा तो सामने वाली कंपनी जो एक्स लिमिटेड वो आपको पूरे 6 महीने का ब्याज देगी, क्योंकि उनको मतलब नहीं है, वो ये कहते हैं कि भाई देखो जिस दिन इंटरेस्ट की डेट आएगी मुझे क्या करना है, जिस दिन इंटरेस्ट की डेट आएगी मुझे उस दिन क्या करना है बेटे, जिसके पास जो भी होल्डर है मैं उसको पूरा पूरा इंटरेस्ट दूंगी। तो एक्स लिमिटेड आपको टेंशन नहीं है कि डिबेंचर होल्डर कौन है, आपको तो ब्याज पे करना है, फाइन। तो 31 दिसंबर को बताना आप बन जाएंगे होल्डर, हाँ बोलिए, 31 दिसंबर को शील बी द डिबेंचर होल्डर। बट ये बताइए क्या आपने पूरे के पूरे 6 महीने डिबेंचर को होल्ड किया, द आंसर इज नो, इन्होंने पूरे के पूरे 6 महीने होल्ड नहीं किया। से बता आपने सिर्फ कितने महीने होल्ड किया, 3 महीने होल्ड किया। तो तभी तो आज जब मैं आपको बेच रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि बेटे मुझे आप क्या करें, 3 महीने जो शुरू के 3 महीने हैं कौन कौन से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो 3 महीने का ब्याज आप मुझे दें और ये आपको 6 महीने का ब्याज देंगे। तो अल्टीमेटली मेरे पास भी 3 महीने का आ गया और आपके पास भी 6 महीने का आते हुए भी 3 महीने का आया। क्यों, क्योंकि 3 महीने का आप मुझे दे चुके हैं। पता नहीं आपको बात समझ में आई या नहीं आई, आई बात समझ में नहीं है। तो व्हाट प्राइस आई कोट टू यू, मैं आपको क्या प्राइस कोट करूंगा, मैं कहता हूं कि भाई देखो मैं 100 रुपए का नहीं दूंगा आपको इसे, मैं आपको 100 रुपए का तो डिवेंचर ही डिवेंचर है, फाइन। मैं आपसे ब्याज के पैसा चाहता हूं कितने रुपए, मैं आपसे ब्याज के पैसे चाहता हूं 3 महीने का जो भी ब्याज बनता है, 3 महीने का जो भी ब्याज बनता है, मैं सही बोल रहा हूं। तो बेटे क्या मैं कह सकता हूं मैं इनसे 3 महीने की ब्याज की अगर बात करूं, लाइव वाले बच्चे मुझे बताएंगे कितना ब्याज बनता है 3 महीने का बेटा, हाँ जी 3 महीने की अगर मैं ब्याज की बात करूं आपसे तो 3 महीने का ब्याज बताइए कितना बनता है, हाँ जी। तो क्या होता है ध्यान सुना, मैं अगर 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट निकालूं, accrued interest for 3 months, accrued interest for 3 months, वो कितना आ जाएगा बेटा 3 मंथ्स का accrued इंटरेस्ट, 100 रुपए की फेस वैल्यू आपकी, 100 रुपए की फेस वैल्यू है बेटा, 12% का रेट है हमारा, है ना। 3 महीने का निकालना है बेटा आपको, 3 महीने कौन कौन से, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो कितना आता है बेटा बताना, 3 रुपए आता है बेटा, पक्का।
तो ये 3 रुपए जो आया है बेटा, ध्यान रखना, मैं आपसे जो प्राइस दूंगा वो प्राइस पता है क्या लूंगा, ध्यान सुनो, प्राइस चार्ज या बोल दीजिए बेटा कोटेड बाय जी टू ज्योति, कितना बेटा बताना। मैं आपसे बोलता हूं ₹100 तो बेटे किसके हो गए, डिबेंचर्स के ही हो गए बेटा, जो मुझे आपसे लेने बेटा। साथ साथ में आपसे कितने रुपए और लूंगा, 3 रुपए और लूंगा। तो जब मैं 3 रुपए आपसे बोल रहा हूं बेटा, जो 3 रुपए मैं आपसे बोल रहा हूं, इस 3 रुपए के प्राइस के साथ अगर मैं आपको प्राइस कोट कर रहा हूं तो प्राइस बनता है बेटा कितना, 103। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि 103 रुपए जो मैंने आपसे लिए, इस 103 रुपए के अंदर, हाँ जी 103 रुपए के अंदर व्हाट डू यू से कि इंटरेस्ट का भी कंपोनेंट इंक्लूड है नहीं है। 103 रुपए के अंदर बेटा इंटरेस्ट का कंपोनेंट इंक्लूड है, यस और नो, यस बिल्कुल इंक्लूड है। तो उस 103 के प्राइस को बोलते हैं प्यार से बेटा कौन सा प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस। ये हिंदी वाला कम नहीं है, कम मतलब विद, जैसा आप कहते हो ना उनकी लव कम अरेंज मैरिज हुई है, कि पहले प्यार हुआ और फिर क्या हुई बेटा, हाँ शादी हुई बेटा, सही बात है। तो ऐसी कुछ यहां भी आ रही है बात बेटे, क्या कि कम का मतलब क्या हो गया, विद। कम का मतलब क्या, विद। तो जब आप बात कर रहे हो बेटे 103 के प्राइस की, तो 103 प्राइस कैसा है बेटा आपका, विद इंटरेस्ट प्राइस है। कैसा प्राइस है, विद इंटरेस्ट प्राइस। तो कोई पूछे आपसे कि व्हाट डू वी मीन बाय कम इंटरेस्ट प्राइस, तो पहली बात तो ये शेयर्स के केस में अप्लाई नहीं होता बेटा। जब इंटरेस्ट की बात चल रही तो डेट सिक्योरिटीज पे अप्लाई होगा, है ना, डिवेंचर्स पे अप्लाई होगा, बॉन्ड्स पे अप्लाई होगा, कभी भी शेयर्स पे अप्लाई नहीं होगा। तो जब भी कभी मेरा जो प्राइस चार्ज है या प्राइस कोटेड है, इसके अंदर कंपोनेंट इंक्लूड है किसका, इंटरेस्ट का, तो ये कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो प्राइस कहलाता है वो कहलाता है बेटे क्या, कम इंटरेस्ट प्राइस। अच्छा बताना कौन सा, कितना कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, 3 रुपए कौन सी पीरियड का ब्याज है, जुलाई अगस्त सितंबर। ये जुलाई अगस्त सितंबर क्या है, क्या मैं कहता हूं, मुझे जो लास्ट इंटरेस्ट मिला था, मुझे लास्ट इंटरेस्ट मिला था 30 जून को से लेके जिस दिन मैं उसको बेच रहा हूं बेटा, जिस दिन हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक का जो इंटरेस्ट है बेटा, उस इंटरेस्ट को मैं प्यार से बोलता हूं एक्रूड इंटरेस्ट। क्योंकि जब मैं 3 महीने बाद इनको बेचने जा रहा हूं ना, आप ध्यान से सुनना, 3 महीने बाद जब मैं आपको बेचने जा रहा हूं, मैं एक्समिट के पास जाऊं और एक्स से बोलूं, एक्समिट से कि प्लीज प्लीज मुझे 3 महीने का ब्याज दे दो, देखो मैं इसे बेचने जा रही हूं या जा रहा हूं, तो ये कहेंगे भाई पागल हो गए क्या, मैं ड्यू डेट मेरी कौन कौन सी है, इनके ब्याज देने की ड्यू डेट कौन कौन सी है, भाई हमारे एक्स के ब्याज देने की डेट कौन कौन सी है, 30 जून और 31 दिसंबर, यही 2 डेट है। हाँ बोल दीजिए, डेट कौन कौन सी है, 30 जून और 31 दिसंबर। इन्हीं 2 डेट्स पे क्या दोगे आप, ब्याज दोगे, अदरवाइज फिर तो आप ब्याज ही देते रहोगे सबको, सही बात है। तो इसलिए क्या होता है बेटा, मुझे आपसे जो प्राइस चार्ज करना है वो क्या करना है, विद एक्रूड इंटरेस्ट चार्ज करना है, पक्का, एक्रूड इंटरेस्ट के साथ चार्ज करना है, पक्का। मैं चाहूंगा एग्जांपल आप नोट कीजिए फटाफट से बेटा, फिर मैं आपको कुछ मेंशन करूंगा बेटा। तो बेटे मेरे साथ ना मुझे बताइए प्लीज, फटाफट से लिखिएगा, हम स्लाइड्स पे आते हैं बेटा अभी, ठीक है, मेरे साथ देखिए बेटा कि कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्या मतलब है कम इंटरेस्ट का, देखिएगा। कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब क्या है बेटा, क्या लिखूं बेटा, व्हेन द प्राइस ऑफ अ डेट सिक्योरिटी इंक्लूड्स द कंपोनेंट या डज नॉट इंक्लूड द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंक्लूड द कंपोनेंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट, तो उसे कहते हैं बेटा कौन सा प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस। अच्छा बताना ये डिबेंचर का ट्रू प्राइस है या इसमें इंटरेस्ट का इफेक्ट भी है, इंटरेस्ट का इफेक्ट भी, यानी कि डिबेंचर का आपका ट्रू प्राइस नहीं है। तो इफ यू वांट टू हैव द ट्रू प्राइस, अगर आपको ट्रू कॉस्ट चाहिए बेटा, ट्रू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो वाकई में क्या होगी बेटा, वो क्या होगी, विद इंटरेस्ट होगी, विदाउट इंटरेस्ट होगी, विदाउट इंटरेस्ट होगी। क्योंकि भाई इंटरेस्ट तो ऐसा कंपोनेंट है, जितना ज्यादा समय बीतता जाएगा, अभी 3 महीने एक्रू हुए थे बेटा, कल को मान लो आपके मेरे बीच में ट्रांजेक्शन 1 नवंबर को होती है, तो उस केस में बेटा जो इंटरेस्ट होगा 4 महीने का हो जाएगा बेटा, 1 दिसंबर होगी तो 5 महीने का हो जाएगा बेटा, आ रही बात समझ। और हो सकता है 31 दिसंबर को तो इंटरेस्ट हो ही ना, सारा इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा, मैं आपको बेटे जो प्राइस कोट करूंगा वो एक्स इंटरेस्ट होगा। हाँ बोल दीजिए पक्का। तो क्या बोलते हैं आप कम इंटरेस्ट प्राइस के बारे में, लिखिए फटाफट से, when the price of a debt security includes a component of when price of a debt security includes a component of accrued interest, then
इट इज नोन एज, कौन सा प्राइस बेटा? इट इज नोन एज कम इंटरेस्ट प्राइस। इसे कहते हैं बेटा कौन सा प्राइस बच्चे? कम इंटरेस्ट प्राइस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? अच्छा, कम इंटरेस्ट प्राइस। क्या मैं कह सकता हूं कम इंटरेस्ट प्राइस ये हुआ तो क्या ये ट्रू कॉस्ट है क्या? नहीं ना। ट्रू कॉस्ट क्या है बेटा? कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट? एक्स का मतलब क्या होता है आपसे बेहतर कौन जानता होगा? विदाउट। क्या बच्चे? विदाउट। तो कोई पूछे आपसे कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब क्या होगा बेटा? ऐसा प्राइस जिसके अंदर बेटा इंटरेस्ट का कंपोनेंट इंक्लूड है नहीं है बेटा? बोलिए बेटा, ऐसा प्राइस जिसके अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट इंक्लूड है या नहीं बेटा? नहीं है, उसे बोलते हैं कौन सा प्राइस बेटा? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। लिखिए फटाफट से, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। क्या लिखेंगे आप? When the price of a debt security does not include component of accrued interest, then it is known as, क्या कहलाता है बेटे? ये आपका एक्स इंटरेस्ट प्राइस कहलाता है। अब ना मेरी मदद कीजिएगा और बताइएगा सोच समझ के कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। क्या मैं एक बात कह सकता हूं? बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है? कि अगर आपको एक्स इंटरेस्ट प्राइस जानना है बेटा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस जानना है, एक्स का मतलब क्या हो गया? विद या विदाउट? इस प्राइस को मैं बोलूं तो कैसा बेटे? विद या विदाउट? विदाउट इंटरेस्ट प्राइस। मतलब कि जो आपको प्राइस कोट किया गया उसमें उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट इंक्लूड है नहीं है? नहीं है। और कम का मतलब क्या हो गया बेटा? विद इंटरेस्ट। तो क्या कह रहे हैं बेटा? एक्स इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, एक्स इंटरेस्ट प्राइस कैसे आएगा आपके पास बेटे? कम इंटरेस्ट प्राइस में से क्या करना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कम इंटरेस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे आप बेटे क्या? एक्रूड इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट प्राइस में से आप माइनस करेंगे बेटे क्या बच्चे? एक्रूड इंटरेस्ट। हाँ बोल दीजिए। और क्या मैं कहता हूं एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही मेरी ट्रू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए जिसने परचेज किया बेटे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही क्या है बेटे? मेरी ट्रू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज द ट्रू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पक्का? हाँ बोल दिए। चले अब ना ध्यान सुनना, मैं थोड़ा पढ़ना सिखा रहा हूं आपको, फिर एक हल्का से क्वेश्चन पे आएंगे बेटा कि कैसे निकालते हैं ट्रू कॉस्ट। क्लियर है जी? मुझे ना 2 मिनट पहले ये बताइए कि एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है बेटा? एक्रूड इंटरेस्ट कौन से इंटरेस्ट को बोल रहे हो आप? विच इंटरेस्ट इज नोन एज एक्रूड इंटरेस्ट बेटा? क्या मैं कहता हूं इंटरेस्ट फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम, कहां से बेटा? हाँ जी, कौन से पीरियड का बेटा? लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो प्लीज क्या कहेंगे आप? लिखिए फटाफट से। Here accrued interest means interest from last due date, interest from last due date. Thank you Vikas, thank you CA Vikas Sahni. हाँ जी, here accrued interest means interest from last due date of interest to the, क्या बोलोगे बेटा? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन।
एंड व्हेन वी आर सेइंग डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल। सही बात है कि उसका जो भी हमारा इंटरेस्ट बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, एक्रूड इंटरेस्ट कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं, बात समझ में आती है पक्का। अब नाउ हम पढ़ते कैसे हैं बेटे, ध्यान सुनना बच्चे, कैसे पढ़ा जाता है। फाइन, हाउ टू रीड बेटा, रीड कैसे किया जाए इसको। हाउ टू रीड, वो ऐसे बोलेगा आपसे कि आपने परचेज किए 1000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, फाइन, एट ₹96। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करना है उस केस में, कैसे कॉस्ट निकल जाएगी, देखो फर्स्ट केस देखिए, परचेज्ड, साथ साथ नोट करते रहे बेटा, परचेज्ड 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज कितना ईच बेटा, 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच at ₹96, sorry, purchase let's say 1000 debentures, 1008% debentures of ₹100 each at रुपीज कितना बेटा 96, है ना। और उसने यहां वर्ड यूज कर दिया बेटे क्या, सीआई। सीआई मतलब क्या हो गया, कम इंटरेस्ट, और ईआई मतलब, सीआई बोले तो कम इंटरेस्ट और ईआई बोले तो एक्स इंटरेस्ट। सीआई मतलब क्या हो गया कि जो 96 है इसके अंदर बताइए एक्रूड इंटरेस्ट छुपा हुआ है नहीं छुपा हुआ, ये विद इंटरेस्ट है विदाउट इंटरेस्ट है, बोलो ना बेटा विद इंटरेस्ट है। अच्छा अगर ईआई लिखा होता तो विदाउट इंटरेस्ट होता, सही बात है। अच्छा तो होगा क्या, ध्यान सुनना बेटा, कि अगर मैं यहां पर आपके निकालू बेटे कि कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगा, तो सिंपल सी बात, आप पता क्या कहोगे, कॉस्ट प्राइस निकलेगा बेटा, इवन आई शुड से ट्रांजेक्शन प्राइस निकलेगा, कॉस्ट बोलूंगा नहीं अभी मैं, पता कैसे निकलेगा, 1000 डिबेंचर्स हैं, बोलो हाँ, और एक डिबेंचर बेटे कितने के भाव से मिल रहा है आपको, 100 के भाव से मिल रहा है, 100 तो फेस वैल्यू है, कितने के भाव से मिल रहा है 96, तो क्या कहोगे, सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 96,000, और इस प्राइस के अंदर क्या छुपा हुआ है बेटा, इंटरेस्ट छुपा हुआ है, तो 96,000 मेरा कौन सा प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस है। एंड इफ यू वांट टू हैव क्या बेटा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, तो आपको इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का कंपोनेंट आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बात क्लियर है। अच्छा वहीं अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, मान लो ये कुछ ऐसा लिखा है बेटे, मैं रीड करना सिखा रहा हूं बस आपको, परचेज्ड ₹1 लाख 8% डिबेंचर्स, ₹1 लाख 8% डिबेंचर्स एट द रेट ₹96, कम इंटरेस्ट। बेटे एक बात सुनना ध्यान से प्लीज, क्या कहेगी आपकी नॉलेज, क्या कहेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग, मुझे बताइए। अब की बार, पिछली बार अगर आप देखें तो बेटे बताना ये 1000 क्या था, ये 1000 क्या था बेटे, नंबर्स थे, क्या थे बच्चे, नंबर्स थे, और ये रुपी में था, बोलो हाँ, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था आराम से, आपने दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पक्का। बट यहां अगर आप देखें तो ये क्या बोला बेटे, रुपीज, और यहां भी क्या बोला बेटा, रुपीज। भाई रुपीज और रुपीज मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, और इसको ना फील कीजिएगा, इसको रीड कीजिएगा, इसको आपको ऐसे पढ़ना है कि आपने परचेज किया है ₹1 लाख की फेस वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ₹1 लाख की फेस वैल्यू, आपने परचेज किया ₹1 लाख की फेस वैल्यू एट ₹96, तो इसको ना ₹96 को आपको रीड करना है बेटा कितना, 96%, 96%, और कुछ नहीं बेटा, बिकॉज रुपीज एंड रुपीज कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, तो यू हैव टू रीड इट एज कैसे बेटा 96%। मैं बताता हूं क्यों बेटे, आप बताना, ये नंबर दिए हैं फेस वैल्यू दिया, नंबर दिए फेस वैल्यू दिया, कैसे कह रहे हो आप, नंबर क्यों नहीं है, रुपी का साइन लगा हुआ, अच्छा ये नंबर क्यों थे, क्योंकि इसके आगे रुपी का साइन नहीं था बेटा, और ये नंबर क्यों है, ये सॉरी वैल्यू क्यों है बेटा, क्यों रुपी का साइन है। तो इसको अगर मैं रीड करना चाहूं तो मैं अगर यहां ट्रांजेक्शन प्राइस निकालूं, 2 मिनट रुकेगा आप नोट नहीं करेंगे, अगर मैं यहां ट्रांजेक्शन प्राइस निकालूं तो यहां ट्रांजेक्शन प्राइस पता है कितना निकलेगा बेटा, यहां ट्रांजेक्शन प्राइस निकलेगा ₹1 लाख, थोड़ा सा महसूस कीजिएगा, इंटू 96% बोलोगे आप, रुपीज का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता दोस्त, इतना आप भी जानते होंगे बेटा, भाई यूनिट्स का और रुपीज का मल्टीप्लाई होगा। और मैंने इसे परसेंट क्यों पढ़ा बताता हूं आपको, जैसे इस परसेंट को मैं सॉल्व करता हूं ना बेटा, जैसे इस परसेंट को सॉल्व करता हूं तो अपॉन में क्या आता है बेटे, 100 आता है, और जैसे ही 100 से डिवाइड होता है
तो जब इसके 100 से ये 2 जीरो जाती है तो यहां पर फिर ये नंबर में चेंज हो जाता है। हाँ बोल दीजिए, ये नंबर में चेंज हो जाता है, अब ये नंबर हो गए दोबारा से। हाँ बोल दीजिए, और वही पिक्चर आ गई जो पिक्चर पहले थी, इजंट इट? हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं बेटा। ये बताइए, ये समझ में आता है कि ये नंबर नहीं है, ये क्या है बेटा? फेस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू बच्चे? फेस वैल्यू। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी बेटा? 1 लाख। टोटल जो खरीदे हमने, एक डिबेंचर की नहीं, टोटल जो खरीदे उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख। कितने के भाव से खरीदे? 96 के भाव से खरीदे। तो मन करता है बेटे क्या कि 1 लाख और 96 को मल्टीप्लाई कर दें, बट 1 लाख भी रुपीस की टर्म में है और 96 भी रुपीस की टर्म में है। दीज टू फिगर कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा इसे पढ़ना कैसे फिर? जब भी कभी आपको फेस वैल्यू दी हो और फिर आगे फिर रुपी दी हो बेटा, तो आपको रुपी को परसेंटेज की टर्म में पढ़ना है। तो यू विल कॉल इट रुपीज 1 लाख 8% डिबेंचर्स एट कितने में बेटा? 96%। 96%। और मैंने उसके पीछे लॉजिक क्या बताया आपको बेटा? जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जब आप इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे आप? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना? तो वाकई में जब पूरी की पूरी फेस वैल्यू 100 से डिवाइड हो गई तो नंबर ही तो आ गई है। अब 1000 क्या हो गया? नंबर हो गया, है ना? अब आपको कोई सारी जरूरत होना कि फेस वैल्यू 100 ही हो, क्या पता फेस वैल्यू 10 रुपए हो, क्या पता फेस वैल्यू कुछ भी हो। बेटे डेट सिक्योरिटी के प्राइस ना इतने ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिल रहा होता है, इसलिए। आई बात समझ में? अगर वो 10 रुपए होती थी ना तो यहाँ 9.6 होता। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? क्लियर है आपको? झूठ नहीं बोलना है, मां कसम है। बोले दोस्त? हाँ शेयर्स होता तो यहां कम डिविडेंड आता, कुछ ऐसा आता है। मैं शेयर्स की बात बाद में करूंगा, अभी मैं फिलहाल डेट की बात करूंगा। ये सीआई, अगर ये ईआई होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तभी पढ़ते तो इसे ऐसे ही बेटा, रुपीज मल्टीप्लाई। मैं बस यहां पर अभी जो लिखूंगा सीआई लिखूंगा, तब मैं ईआई लिख रहा होता। उस केस में कहता है कि इसके अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट, एक्रूड इंटरेस्ट का कंपोनेंट है नहीं है? नहीं है बेटा, सही बात है। हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बात समझ में आती है? तो प्लीज क्या निकल कर आएगा बेटे मेरे पास? बताइए बेटे कितना था? 96,000। क्या बोलूंगा उसको बेटे में? पढ़ना आया आपको? हाँ पढ़ना आया क्या? मैंने ये बोल दिया कि ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है? नहीं, मैंने क्या बोला बेटा? ये मेरी ट्रांजेक्शन का प्राइस है कि मेरा ट्रांजेक्शन इतने में हुआ है। आती बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी? पक्का नोट कर लीजिए बेटा। चले, क्लियर है? हाँ अच्छा। अच्छा बेटे एक चीज और बता दूं आपको, अभी टाइमिंग हमारा थोड़ा 9 बजे का है, क्योंकि अभी आपको पता है वो कांवड़ यात्रा चल रही है, तो इस वजह से ट्रैफिक, और दूसरा अभी मौसम थोड़ा बारिश का है। बाद में हम टाइमिंग लेकर आ जाएंगे बेटे 8 o'clock का, ठीक है ना? 8 से 11 मेरी क्लास हुआ करेगी आप लोगों की, ठीक है ना? 8 से 11 मेरी क्लास है, उसके बाद फिर अरुण सर क्लास, फिर शाम को 7 से क्लास। शेड्यूल आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? आती बात समझ में? जी। अब आइए एक क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्लियर हुआ आपको? बेटा आप ये मत समझना कि मैं आपको एस कराने लग गया अभी से, मैं बस आपको हल्का सा देख रहा हूँ कि आपको कितना समझ में आया है बेटा। लो जी, इस पर आना बेटे 13.5 पे, पढ़ना आराम से। क्या कहते हैं? आराम से, हाँ ठीक है। क्या कहते हैं? कहते हैं मिस्टर टी परचेज्ड 10,000 नंबर्स। साफ साफ बता दिया नंबर्स हैं, और वैसे भी 10,000 का अगर नंबर्स नहीं भी लिखा होता तब भी हम उसे नंबर से पढ़ रहे होते, क्योंकि आगे रुपीस नहीं है। मेरी बात मानते हैं? अच्छा क्या अब यहां पर सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा? नंबर का रुपीस से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा ये अगर रुपीस होता तो
सामने वाले को फिर हम क्या पढ़ते बेटे, परसेंटेज पढ़ते। पढ़ना बेटे क्या कहते हैं, मिस्टर टी परचेज 10,000 नंबर्स 10% डिबेंचर्स। ये 10% क्या बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज कितना ईच, ऑफ रुपीज 100 ईच। 100 इज द फीस फेस वैल्यू। अच्छा, कब परचेज किए जी आपने, 1 अप्रैल 2023 को परचेज किए। कितने के भाव से परचेज किए जी, 96। क्या बोला बेटा, कम इंटरेस्ट। तो बताइए प्लीज, यानी कि इस 96 वाले भाव में इंटरेस्ट इंक्लूड है, हाँ या ना, बिल्कुल इंक्लूड है। कहता है द प्रीवियस इंटरेस्ट डेट, जो प्रीवियस इंटरेस्ट डेट है बेटा वो कितनी है हमारी, प्रीवियस इंटरेस्ट डेट है बेटा हमारी 31 दिसंबर 2022। जस्ट लेट मी नो, क्या मांगा है उसने आपसे, ट्रांजेक्शन का प्राइस मांगा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मांगी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मांगी है उसने आपसे, मांगी है बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कह रही है बेटा बताना आपकी, क्या है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोलिए जी, क्या है मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे बताइए, सिंपल सी बात, आराम से बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन प्राइस निकालेंगे, बोलो हाँ। और ट्रांजेक्शन प्राइस जो मेरे पास कोट हो रहा है बेटे, वो कैसा कोट हो रहा है, विद इंटरेस्ट हो रहा है, तो मुझे उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप ना भी देखेंगे मेरे साथ साथ, क्या क्वेश्चन ने मुझे ये बताया है कि लास्ट इंटरेस्ट की डेट कौन सी थी, बताना क्या थी, 31 दिसंबर। और क्वेश्चन ने मुझे बताया डेट ऑफ ट्रांजेक्शन भी क्या है, 1 अप्रैल। तो आप मुझे बता सकते हैं कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया होगा, 3 महीने का। कौन कौन से 3 महीने बेटा, जैन 23, फेब 23, मार्च 23, जनवरी फरवरी मार्च 23, सही बात है। ये 3 महीने का इंटरेस्ट मेरा क्या हो चुका होगा, एक्रू हो चुका होगा। तो आइए एक बार बेटे क्या करते हैं बच्चे, फटाफट से पहले वो एक्रू इंटरेस्ट निकाल लें, चाहिए होगा बेटा आपको। तो जब हमें ऑब्वियस ही बात है वहां जरूरत है उसकी, तो उसका यूज करने के लिए पहले उसे कैलकुलेट कर ही लेते हैं। आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर मेरे साथ कौन सा, ऐसी मजे मजे में, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम प्रॉपर तरीके तब और भी करेंगे, इसका टेंशन ना लीजिए। बट फिलहाल अभी मेरे को आपको ये बताना था, तो इसलिए मुझे आपको ये करवाना है। मुझे बताइए बेटा पहले कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट। बताइए बेटा एक्रूड इंटरेस्ट क्या बनेगा। मुझे एक बात बताओगे बेटा, पहली बात तो ब्याज निकलेगा किस पे, 10,000 नंबर्स पर, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, तो 1 लाख पे ब्याज निकलेगा। हाँ बोलिए, किस रेट से निकलेगा बेटा, सॉरी 10 लाख पे निकलेगा, किस रेट से बेटा, 10% रेट से निकलेगा। कितने महीने का निकलेगा, 3 महीने का। तो क्या कह रहे हो आप, मुझे बताइए डेट ऑफ, 2 मिनट जाइए बेटा, लास्ट इंटरेस्ट कब था बेटा ना, 31 दिसंबर 2022। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बताना बेटे क्या है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है बेटा हमारी कब बचे, 1 अप्रैल 2023। मुझे बताइए बेटे प्लीज क्या हो गया पीरियड ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट, पीरियड ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा बेटे कब से कब तक का, 31/12/22 से 1 अप्रैल 23। बेटे दिन को इग्नोर करना, कितना महीने बन जाएगा जी आपका, 3 महीने बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बदले निकालना जरा एक्रूड इंटरेस्ट निकालना, कैसे कैसे निकालोगे, एक्रूड इंटरेस्ट कैसे कैसे निकलने वाला है, ये आएगा बेटे कितनी वैल्यू पे बच्चे आपके, 10,000 की फेस वैल्यू है, बोलो सॉरी 10,000 नंबर है, बोलो हाँ। बेटे इनकी फेस वैल्यू कितनी है पुत्र, 100 रुपए, इस पूरे पे निकलेगा। रेट क्या है बच्चे हमारा, रेट है हमारा 10%। कितने महीने का बेटा, 3 महीने, कौन कौन से, सही बात है। तो बताइए कितना आएगा, सही कर रहा हूं, तो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा बेटे कितने रुपए, 25,000 पक्का। अब मुझे निकालनी है बेटे क्या, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
कैसे आएगी बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? मदद कीजिए बेटे मेरी, क्या कहोगे? मेरा ट्रांजेक्शन का प्राइस कितना है? बोलो बेटे ट्रांजेक्शन का प्राइस कितना है मेरा? आप ट्रांजेक्शन का प्राइस बोलोगे, सिंपल सी बात, 10,000 मल्टीप्लाई विद कितना? क्या मैं 10,000 को सीधा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 96 से? हाँ बोलो बेटा, क्या ये मल्टीप्लाई करने योग्य है, या मैं 96% पढ़ूं इसको? हाँ, अगर ये 1 लाख की जगह 10,000 की जगह 10 लाख होता तो, रुपीज 10 लाख होता तो मैं इसे क्या पढ़ रहा होता बेटा? 96% पढ़ रहा होता। ओके, क्लियर है आपको? झूठ नहीं बोलना है, पक्का? आपका नाम? पीयूष। 10,000 को मल्टीप्लाई करो बेटे कितने से? 96 से। कितना आता बच्चा? ये आ गया 9,60,000। ये प्राइस कैसा प्राइस है बेटे मेरा? कम इंटरेस्ट प्राइस है, सीआई है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें से? लेस करना पड़ेगा बेटे। कौन सा इंटरेस्ट? एक्रू इंटरेस्ट। बेटे देखो, अभी तो हमने ऊपर बिल्कुल खोल खोल के निकाला है उसको, इंटरेस्ट को ऐसे, है ना, बता बता के। मान लीजिए एग्जाम में टाइम नहीं है आपके पास, तो एग्जाम में सीधी बात, तो बकवास भाई 10 लाख पर, है ना, 10 लाख टोटल बेटे। 10 लाख पर कितने परसेंट? 10%। कितने महीने का? कितना आता है? ये आ जाएगी बेटे मेरी क्या बच्चे? कॉस्ट ऑफ, कितनी आ गई बेटे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? 9,35,000 इज माई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई होप आई एम क्लियर। लाइव वाले बच्चे बताएंगे फटाफट से, एम आई क्लियर टू यू? आप सबको कोई दिक्कत, किसी परेशानी किसी को? पक्का बात समझ में आती है? अच्छा मुझे एक बात बताइए छोटी सी, अब ये तो बात हुई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की। मुझे अगर इसकी एंट्री पास करनी हो, बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं बेटा। मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, मैंने पैसा तो पे किया कितना? 9,60,000, बट मेरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है बेटा? 9,35। तो वाकई में बेटे क्या होगा? मैं इंटरेस्ट कितना पे करके आया हूं? 25 रुपए। अच्छा मैंने इंटरेस्ट किसको पे किया है? जिससे परचेज किया है, मैंने उसको इंटरेस्ट पे, कंपनी को नहीं पे किया मैंने, जिससे परचेज किया उसको मैंने इंटरेस्ट पे किया। मैंने कहा भाई रखो कोई बात नहीं, 3 महीने के ब्याज पर आपका हक है ना। क्लास मुझे एक बात बता देगी छोटी सी, मैं एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे एंट्री पास करनी तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? एंट्री पास करने से पहले ये ना, इसका नियम गांठ बांध दो बेटा। बेशक आप इंटर में आओगे हो फाउंडेशन क्रॉस करके, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए अभी भी आप बच्चे ही हो, कि बेटे एसेट्स का और एक्सपेंस का, कसम खा लो बेटा, एसेट्स और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। इन पे डेबिट चार्ज होता है, इनका डेबिट बैलेंस होता है ना। जैसे बैटरी में नहीं होता प्लस माइनस, ऐसे ही बेटे हमारे, हम भी साइंटिस्ट हैं अकाउंट्स के, ठीक है, इनमें कौन सा चार्ज कैरी करते हैं बेटा? मेरे एसेट्स और एक्सपेंस एक ही बिरादरी के हैं, ये कैरी करते हैं कौन सा चार्ज? बोलो ना, ये डेबिट चार्ज कैरी करते हैं। इनका कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट बैलेंस होता है। बोलो हाँ। तो कल को अगर ये बढ़ेंगे तो क्या होंगे बेटा? कल को अगर ये बढ़ेंगे तो क्या होंगे बच्चे? भाई डेबिट कैसे बढ़ेगा? डेबिट होकर। डेबिट कम कैसे होगा? क्रेडिट होकर। सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मेरे को किसी एसेट को अगर कल को बढ़ाना है तो सिंपल सी बात, मैं उसे क्या करूंगा बेटा? डेबिट। और अगर कम करना है तो डेबिट बैलेंस कम कैसे होगा? क्रेडिट होकर। तो इसे आप क्रेडिट करेंगे, राइट? कोई दिक्कत परेशानी? वहीं अगर मैं बात करूं बेटे किसकी? अपनी लाइबिलिटीज की, कैपिटल की और इनकम की, LIC, इनकी अगर मैं बात करूं तो बेटे ये कौन सा बैलेंस कैरी करते हैं? ये बैलेंस कैरी करते हैं बेटे क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस बेटा? क्रेडिट बैलेंस। पक्का मैं ऐसी अप्रोच लेके आपको पढ़ा रहा हूं, क्या ये सही है? मैं मान के चलूं कि हाँ मुझे बेसिक से काम करना है? बोलो, या सीधी बात करें? बेसिक से काम करें, बोलो क्या कहते हो? ज्यादा समय लगेगा नहीं बेटा, थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा होंगी बस, और कोई बातें, बस चीजें बिल्कुल पक्की हो जाएंगी, सीमेंटेड। आप याद रखोगे मुझे भी और पाठशाला क्लासेस को भी। चले? अच्छा बताइए, लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल का बैलेंस कौन सा बैलेंस है बेटा? क्रेडिट बैलेंस है। तो ये बढ़ेगा कैसे बेटा, बताना? बढ़ेगा बेटे कैसे, बोलो ना? क्रेडिट बैलेंस कैसे बढ़ेगा बच्चे? क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा बेटे क्रेडिट होके। कम कैसे होगा बेटा? डेबिट हो गए। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आती होगी अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि बेटे मैं इन्वेस्टर हूं,
और मैंने क्या किया बेटा, मैंने ना, मैं मिस्टर टी हूं, मैंने परचेज किए 10% डिबेंचर्स, मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, मैंने उसके लिए टोटल प्राइस कितना पे किया, 960, है ना, बट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी की है, इन्वेस्टमेंट क्या मैं कहता हूँ मेरे लिए असेट है, बोलो हाँ, मैं मिस्टर टी, इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या है बेटा, असेट है, मेरे लिए वो असेट है इन द बुक्स ऑफ टी। क्या काम होगा बेटे बताना जरा, इन्वेस्टर के लिए असेट है, क्या होगा इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर कहेगा भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट आई है, इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो असेट बढ़ेगी तो क्या होगी बच्चा, इन्वेस्टमेंट इन किसमें बेटा, %10 डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से बेटा, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, बताइए क्या कहोगे, 935 बोलो 960 बोले, दिल पे हाथ के बताइए, 935 या 960, 9 पक्का, अच्छा इन दोनों में से बताना कौन सा एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, 935, फाइन, विद इंटरेस्ट कौन सा है, 9,60,000, क्या मैं कहता हूं ये मेरी ट्रू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बोलो हाँ, ये मेरा एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, बोलो हाँ है ना जी, तो मैं क्या कहने वाला हूं बेटे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 935 से, बेटे मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया है, मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया, 25 का मैंने इंटरेस्ट पे किया है, खर्चा है मेरा, आज पे करके आया हूं बेटे, तो आज क्या है बेटे, खर्चा है मेरा, खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है बेटे, बढ़ेगा कैसे, डेबिट हो गए कितने रुपए, मैंने पे किया तो मेरी पॉकेट से पैसा जाएगा, बोलो हाँ, मेरी पॉकेट से पैसा जाएगा बेटे क्या, बैंक मेरा कम होगा, बैंक मेरी एसेट, एसेट कम होती तो क्या होती है बेटा, क्रेडिट होगी, बात समझ में आई, कोई दिक्कत, अब ऐसी नहीं छोटी सी बात करके आइए, मुझे बताइए, मैं कहता हूं कि मान लीजिए कंपनी जो है मिस्टर टी को, ये कंपनी जो है वो ब्याज दे रही है बेटे, कब कब बच्चे, दो डेट पे ब्याज दे रही है, एक तो 31 दिसंबर दे रही है, और एक कब दे रही है बेटा, 6 महीने बाद, 30 जून को दे रही है ना, तो अगला जो मुझे ब्याज मिलेगा, टी को जो ब्याज मिलेगा वो 30 जून 23 को मिलेगा, भाई मैंने परचेज कब किया है, 1 अप्रैल को, तो अप्रैल गया, मई गया, जून, 30 जून को मुझे ब्याज मिलेगा, 30 जून को जब मुझे ब्याज मिलेगा, क्लास बताएगी ब्याज मिलने की मुझे एंट्री करनी पड़ेगी, मुझे कितने महीने का ब्याज मिलेगा, बोलो कितने मिलेगा, पक्का, जो कंपनी ब्याज देने वाली होगी क्या वो ये देखेगी कि तुमने परचेज कब किया है, भाई मैंने जब परचेज किया है तो मैं तो 3 महीने का ब्याज जो है वो क्या करके आ रहा हूं बेटा, मिस्टर ठीक है, मैं तो 3 महीने का ब्याज पे करके आ रहा हूं, बोलो है ना, तो आज ये डेट कौन सी बेटे, 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 23 को बेटे मैंने 3 महीने का ब्याज उस इंसान को पे किया जिस इंसान से मैंने क्या किया है, परचेज किया है, अब जब 30 जून आएगी, अब जब 30 जून आएगी तो 30 जून को मुझे जो ब्याज मिलेगा वो कितने महीने का मिलेगा, प्लीज आई एम गोइंग टू रिसीव द इंटरेस्ट फॉर द इंटायर 6 मंथ, इजंट इट, बोलो है ना, पूरे 6 महीने का मुझे मिलेगा, और क्लास एक बात बताएगी पूरे 6 महीने का जब मुझे मिलेगा, ये मजे में कर रहा हूं बेटे, एंट्री मांगी नहीं है हमसे, क्या होगा बेटा, 30 जून को क्या होगा, महसूस कीजिएगा, 30 जून को जब मुझे ब्याज मिलेगा, 30 जून 23 को मेरी एंट्री क्या बनेगी, ब्याज मिलने की, पैसा आएगा, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब इंटरेस्ट करूंगा, इंटरेस्ट रिसीव, बेटे बताना, बताना बेटे कितना आएगा इंटरेस्ट, आराम से तमीज से, हाँ बेटा, 10,000 पर पूरी फेस वैल्यू कितनी है, 10 लाख, पर मुझे मिलेगा कितने परसेंट, 10%, बेटे कितने महीने का, बताइए बेटे कितना आता है, कितना बेटा, 50, आपने थोड़ा सोचो ध्यान से, सोचो ध्यान से, आराम से, अगर मैं आपके सामने एक पिक्चर रखूं,
ये हो गई कंपनी, ये हो गया टी जिसने परचेज किया, यहां कौन बेटा, सेलर है ना। कंपनी ने कुछ भी किया हो, टी ने सेलर को ब्याज दिया 1 अप्रैल 2023 को, कितने रुपए का, कितने रुपए का दिया बेटा, बेटे टी ने सेलर को ब्याज दिया कितने रुपए का, बोली ना 25,000 का, है ना। टी ने सेलर को ब्याज दिया 25,000 का, टी का खर्चा हो गया 25,000। अच्छा, 30 जून को कंपनी पे कर रही है, किसको बेटा, टी को, टी वही मानस है जिसने परचेज किया था बेटा। फाइन, टी को कितना ब्याज मिल रहा है, 50,000। आप मुझे बता दीजिए बेटे, क्या टी की नेट इनकम कितनी, टी की नेट इनकम कितनी, 25, बोलो है ना। टी की नेट इनकम कितनी बेटा। अच्छा, क्या कंपनी को कोई फर्क पड़ रहा है, आप बदलते रहो बेटे, डिबेंचर होल्डर बदलते रहो, हमें कहते हर महीने बदलो, हर 15 दिन बदलो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू डेट पे जिसके हाथ पे कंपनी से पूरा पूरा 6 महीने का ब्याज देगी। ये मैकेनिज्म समझ में आ रहा है आपको। तो बताना बेटे नेट इनकम ऑफ टी कितनी हो गई, नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ टी कितनी आ गई बेटे, बताना कैसे आ गई बच्चे, 25,000 बताना। 50 आपने क्या किया, रिसीव किया, 25 आप आगे पे करके आए, बोलो आए ना, तो आपकी नेट इनकम कितनी आ गई, हाँ बोल दीजिए। और पता नहीं आपको महसूस हो रहा है नहीं हो रहा बेटा, कल को मैं एक काम करूंगा ऐसा, यही मेरी इनकम पीएल में जानी चाहिए, बोलो हाँ, हाँ बोल दीजिए, यही मेरी इनकम पीएल में जानी चाहिए। अब आराम से ना 2 मिनट सुनना ध्यान से, मजा आएगा। अभी तो आप एंट्री के रूप में आपने देखा इसे, कल को आप इसे अकाउंट के रूप में देखोगे, तो पता है होगा क्या, मैं कहूंगा कि बेटे मेरी इनकम हुई, इनकम जानी चाहिए पीएल में, बोलो हाँ। इनकम का जन्म हुआ था बेटे कैसे बच्चे, क्रेडिट हो गए, हमने कहा इनकम जन्मी, जन्म हुआ बेटे, इनकम जन्मी बेटे, कैसे जन्मी बच्चे, क्रेडिट होगी जन्मी, बोलो हाँ। अब जब इनकम ये मरेगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। अच्छा ये बताना, जब ये खर्चा भी पैदा हुआ था तो क्या हुआ था, खर्चा पैदा हुआ था बेटे, खर्चा भी जन्मा, पैदा हुआ, डेबिट होके पैदा हुआ, बोलो हाँ। मरेगा कैसे बेटा वो, क्रेडिट हो गए। तो अल्टीमेटली पता क्या होगा, ध्यान सुनना, मैं ये कहूंगा तीसरी एंट्री, बेटे समझ में आ रहा है, बाउंसर तो नहीं आ रहा, कहीं मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, हाँ पीयूष आ रहा है। अच्छा तो क्या होगा बेटे बताना, इंटरेस्ट की इनकम का जन्म हुआ था बेटे, क्रेडिट हो गया, इनकम, इनकम मर रही है बेटे, इंटरेस्ट इनकम मर रही है, राम नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य है, इंटरेस्ट रिसीव्ड मर रहा है बेटे, कैसे मरेगा बच्चे बताइए, पैदा हुआ था क्रेडिट हो गया, मरेगा कैसे बेटा बताना, मरेगा डेबिट हो गया। तो आप इंटरेस्ट रिसीव को डेबिट करने वाले हैं कितने रुपए से, इंटरेस्ट रिसीव को डेबिट करने वाले हैं बेटे 50,000 से, हाँ बोल दीजिए। और मन करता है कि सारा का सारा पीएल में लेके जाऊं, तो इंटरेस्ट आता भी, कहते रुको, पीएल में जाने से पहले तो मेरी लाश पैसों के गुजरना पड़ेगा, बोलो हाँ ना। इस इंटरेस्ट का जन्म कैसे हुआ था, खर्चे का, डेबिट होके, ये कैसे मरेगा, क्रेडिट होके, तो क्या करोगे, 25 बोलो हाँ। अब नेट कितना बचा, वो कहां जाएगा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। नहीं आ रही बेटे बात समझ में, पक्का। तो क्या लिखोगे बेटे, बीइंग नेट इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड टू कहां बेटा, एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कोई दिक्कत, पक्का। चले आगे, हाँ बोल दीजिए, बहुत बड़ी बड़ी शाबाश। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, छोटी सी, ये बात क्लियर है, हाँ बोल दीजिए। मैं चाह रहा हूं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मिल जाए कोई,
छोड़ो बेटा, मैं आपके लिए खुद ही क्वेश्चन बनाता हूँ यही सॉल्व करना है आपको मेरे लिए साथ साथ, ठीक है ना। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग केस। क्या कहता है वो? ₹50,000 12% bond of Bharat Limited purchased at ₹98, purchased at ₹98 on cum interest basis. On 1st August 2024, लास्ट या फिर आपके प्रीवियस इंटरेस्ट डेट वाज 31 दिसंबर 2023। कीजिए सॉल्व, फटाफट सॉल्व कीजिए बेटा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालनी इन द फॉलोइंग केस। कह रहे ₹50,000 12% बॉन्ड ऑफ भारत लिमिटेड परचेज एट ₹98 कम इंटरेस्ट बेसिस। फाइन, कब बटे? 1 अगस्त को। और कहता है कि प्रीवियस जो इंटरेस्ट की डेट है बेटे वो कितनी बचे आपकी? 31 दिसंबर 2023 थी। बताइए बेटे क्या होगा? लाइव वाले बच्चे भी जवाब देंगे फटाफट से, क्या होगा? बोलिए जी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटा, हाँ 45,200, 45,500। आप कैलसी भी निकालो, फॉर्मेट में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ कर लेंगे फॉर्मेट तो। हाँ जी बताओ भाई। बोलो जी क्या आएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? ट्रांजेक्शन प्राइस पता है आपको? ट्रांजेक्शन प्राइस बताना कितना है? ट्रांजेक्शन प्राइस कितना बेटा आपका बचे? 50,000 की फेस वैल्यू है, बोलो हाँ।
50,000 की फेस वैल्यू। बेटे रुपीज है, बोलो हाँ। तो इसका मतलब क्या मानू बेटे मैं, ये फेस वैल्यू ही है, बोलो हाँ। तो मुझे इसको क्या रीड करना चाहिए, 98 या 98%? 98%। पक्का कितना आता है बच्चा? 49,000। कौन सा प्राइस है? विद इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट? विद इंटरेस्ट, यानी कि मेरे कौन सा प्राइस है बच्चे? कम इंटरेस्ट प्राइस है, बोलो हाँ। हाँ बोल दीजिए। अब इसमें से मुझे लेस करना पड़ेगा बेटे क्या, इफ आई विश टू हैव क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मुझे अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कितना बनता है बेटा? एक्रूड इंटरेस्ट जो आप निकालोगे वो बनता है बेटे कितना बच्चे, 50,000 की फेस वैल्यू पर कितने परसेंट? 12%। कितना बच्चे, कितने महीने का? 7 मंथ। 7 मंथ कैसे कह रहे हो आप, कहां से चालू होगा बच्चे? लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था आपको? 31 दिसंबर। यहां फंस गए होंगे आप लोग शायद, पता है ना 31 दिसंबर को लास्ट इंटरेस्ट था। 31 दिसंबर 23 से 1 अगस्त 24 तक कितने महीने होते हैं बेटा? क्या बोलोगे आप? दिसंबर के बाद जनवरी पूरा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 7 मंथ्स आर देयर। कितना आता है बेटा? पक्का? आपके दोस्त कह रहे हैं आ रहा है 3500, ये आता है 3500। तो 3500 को आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट कितना बचा, ये आ गया आपका 45। तो इट विल बी माय क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने बच्चों का आ गया था ये? आ गया था? अब तो आ ही गया, पहले आ गया था प्रदीप, झूठ नहीं बोलना है पीयूष। आ गया? हाँ जी बेटे, नहीं आया था? हाँ, कहां दिक्कत रही बताओ? अब आगे सर एक्रूड इंटरेस्ट, पक्का श्योर? एक्रूड इंटरेस्ट में क्या दिक्कत रही? पीरियड काउंट करने में? हाँ, कहां से कहां काउंट कर रहे थे आप? 8 कर लिए थे, अगस्त भी काउंट कर लिया था, अब क्या ले रहे? बताइए कितना था बच्चा? आ कितना रहा अभी बताओ? 45 500। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का चले? तो बेटे प्लीज ये हुई बात बेटे, मेरे ख्याल से आपको कम इंटरेस्ट का कांसेप्ट जो होगा अच्छे समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपको कोई डाउट है मुझे बताइए। पक्का? अच्छा, मैं आपसे क्या था कि मैं जाते जाते आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे एएस का लास्ट में समरी करेंगे, जिस करेंगे। तो बेटे ये कुछ चार्ट बुक है हमारी बेटा, जिस पर हमने काम किया है प्रॉपर तरीके से। फाइन। इसमें ना हमने कोशिश की है बेटे क्या करने की, आराम से पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बेसिक से लेके बेटा सारा का सारा समझाने की बच्चे। अब जैसे ये तो बात हुई मेन कंटेंट की, ये देखिए AS1 जैसे है, तो कोशिश की गई है बेटे क्या कि इसको समझाया जाए आपको तरीके से चार्ट के माध्यम से। थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ने में क्या होता है, बच्चे को मजा आता है। अब अगर देखें तो हमने पूरे के पूरे ऑलमोस्ट पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बड़े 75 स्लाइड्स में कवर करने की कोशिश की है। तो यहां देखें आप, जैसे मेरा ये 1.5 स्लाइड में कवर हो गया बेटा पूरा का पूरा AS, ठीक है। ये बेटा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेटा। ऐसी AS2 की अगर हम बात करें, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, क्लियर बात? तो हमारा पढ़ने का तरीका बेटे लास्ट में है, अभी स्टार्टिंग में इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम एंड में पढ़ेंगे ताकि बेटे क्या रहे, पूरा AS हमने पहले अच्छे तरीके से कवर कर लिया, उसके बाद लास्ट में बेटे क्या जिस्ट को हम यहां से कवर करेंगे बेटा। क्लियर बात? फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बात एक ही है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? कोई डाउट्स आपके यहां तक? तो ये बेटा हमारा क्या रहेगा बच्चे, पूरे के पूरे AS का सिस्टम रहेगा बेटा। हमारे वीडियो वाले स्टूडेंट्स, अगर आपको भी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप बेटे प्लीज इनको बेटे प्लीज एक्सेस कर सकते हैं। हम उसे यहाँ इसे इन डॉक्यूमेंट्स को बेटे वहां पोस्ट कर देंगे, सबको डाल देंगे इनमें कुछ चेंजेस के साथ, ठीक है ना? ओके, तो बेटे इससे ना आगे की जो चर्चा आएगी हमारी वो मैं आपके साथ करूंगा बेटे कब, नेक्स्ट क्लास में। फाइन, हम डिस्कस करेंगे कुछ और अलग मिसलेनियस टॉपिक। हम 15 अगस्त के बाद आपसे बेटे रेगुलर मिलेंगे बच्चे, डेली बेसिस पे मिलेंगे, 8 से 11 मिलेंगे, संडे तब हमारा ऑफ रहा करेगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत परेशानी?
पक्का। हमारे लाइव वाले स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप बेटे प्लीज यूट्यूब पे कमेंट छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं और हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ा के, आई होप आपको आपने भी एंजॉय किया होगा। इससे आएगी चर्चा नेक्स्ट क्लास।